तो आगे कंटिन्यू करते हैं। कल जो डिस्कस किया गया था, हम इन्फिनेटिव की बात कर रहे थे और इन्फिनेटिव में आप सभी को बताया गया था कि जब भी हमें इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, और जब इसके हम पैसिव फॉर्म करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, टू लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इसका पैसिव बनेगा। इसको हमने डिस्कस किया था, उसमें हैज टू, हैव टू और हैड टू की बात किया गया था। तो उसी के आगे कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे, और आज जो हम बात करेंगे उसमें हो जाएगा आई एम को किस तरह से यूज करते हैं। संतोष कुमार जी गुड इवनिंग, वॉइस क्लियर है, देखिए संतोष जी भी बोल रहे हैं। कल आपने बताया था उसका पैसिव हु हैज टॉट यू फ्रेंच। अच्छा अंकित जी, तो ये पैसिव नहीं बनेगा, हु हैज टॉट यू फ्रेंच, तो हो जाएगा बाय हुम हैज फ्रेंच टॉट टू यू, ये इसका पैसिव बनेगा, बाय हुम हैज फ्रेंच टॉट टू यू। दिव्या जी वॉइस की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एक बार दोबारा से चेक करेंगे, रिफ्रेश कीजिए अपने एंड से। ठीक है, एक्टिव पैसिव चल रहा है। अरे 2 बार हो गया एक्टिव। एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। सेंटेंस में बात करेंगे, पहला सेंटेंस नोट करेंगे, इन्फिनेटिव का हम डिस्कस कर रहे हैं। कल आपको बताया गया था इन्फिनेटिव का कैसे बनाते हैं। सेंटेंस है शी हैज, सॉरी हैज का हो गया था, तो शी इज टू सिंग सॉन्ग्स। सेंटेंस की मीनिंग है उसको बहुत सारे गाने गाने हैं। शी सिंगुलर है, इस वजह से इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे सॉन्ग्स प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। और यहाँ पे देखें टू सिंग यूज किया गया है, जो कि आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम यूज करते हैं एक्टिव पैसिव में। तो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट आपके पास सॉन्ग्स है, तो पहले सॉन्ग्स यूज करोगे, तो सॉन्ग्स, चूंकि सॉन्ग्स प्लूरल फॉर्म में दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो यहाँ पे आर यूज करेंगे, सॉन्ग्स आर, फिर टू लगा देंगे इन्फिनेटिव का, टू, और बी लगा देंगे इन्फिनेटिव का पैसिव क्या हो जाएगा, टू बी संग। सॉन्ग्स आर टू बी संग बाय, सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो शी को हर में चेंज करेंगे। इस तरह से पैसिव बनाएगा, सॉन्ग्स आर टू बी संग बाय हर। सूरज जी लव यू टू। फिगर ऑफ स्पीच कब स्टार्ट करेंगे? पिछली बार यूपीपीसीएल में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे टॉपिक से। अच्छा, नितिन जी का कहना है कि फिगर ऑफ स्पीच कब स्टार्ट करेंगे। नितिन जी, लिटरेचर की जो क्लास हुई थी उसमें हमने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दिया है, और आपके यूपीपीसीएल के लिए उस क्लास को मैं डलवा दूंगा, ठीक है, उस क्लास को आप में डलवा दूंगा, क्योंकि वो इसे लिटरेचर का पोर्शन है जो कि टीजीटी पीजीटी में आता है। लेकिन चूंकि आपके एग्जाम में आप कह रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच आता है, तो उसको हम डलवा देंगे। 2 लेक्चर हैं, एक में आपको समझाया गया है फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, और दूसरी में उसकी प्रैक्टिस करा गई है, और थर्ड चीज क्या हो जाएगा, आपको पीडीएफ भी उसका मिल जाएगा, तो आप उससे प्रैक्टिस कर लोगे, और उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा फिगर ऑफ स्पीच से, ये बात मान के चलिए, क्योंकि हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं। हो सकता है कि आपको 10 ही 12 पता होगा, हमने 25-30 के आसपास डिस्कस किया है, तो बहुत ही डिटेल में है, उससे बाहर आएगा ही नहीं। विकास कुमार गुड इवनिंग। सोनिया जी कह रहे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अगर एक्टिव पैसिव की बात करो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इनकी भी प्रैक्टिस करवा देंगे। 4 ऑप्शंस में से एक को आपको चूज करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। शिल्पी यादव गुड इवनिंग। शताक्षी सिन्हा, सॉन्ग्स आर टू बी संग बाय हर, बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस लेते ही आपको समझ आ गया होगा, तो इसी पैटर्न में हम 4-5 सेंटेंस लेते हैं जो आपको खुद से चेंज करना होगा। पहला सेंटेंस है दे आर टू बाय
बाय अ न्यू हाउस, न्यू हाउस। सेकेंड सेंटेंस है शी इज टू राइट a letter she is to write a letter। next है थर्ड, I am to beat you all, beat you all मतलब मुझे तुम सभी की पिटाई करनी है। सोनिया जी का कहना है कि वोकैबुलरी याद नहीं हो रही, वोकैबुलरी का कुछ क्लास करा दीजिए। सोनिया जी, मैं सोचता हूं कि एक अभी चैप्टर आपका बचा हुआ है, वो क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वैसे अगर समय आज बचेगा तो मैं कुछ ईडियम फ्रेजेस को डिस्कस करूंगा आज की क्लास में, अगर टाइम बच रहा है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाए उसके बाद या तो सैटरडे को हम क्लास लेंगे वोकैब की इस बार, ठीक है। आज जो भी दिन है, आई थिंक वेडनेसडे है आज, तो सैटरडे को आपकी क्लास होगी वोकैब की, और बाकी नरेशन के बाद में हम उसकी वोकैब की क्लास लेंगे, ठीक है। नरेशन के बाद करा देंगे कई सारी क्लासेस उससे पहले हुई भी है, उसके बाद और भी करा देंगे ताकि वोकैब में कुछ कॉन्फिडेंस आए आपको। जी सर प्लीज़ प्रोवाइड कर दीजिएगा, रिकॉर्डेड क्लास हो तो भी चलेगी क्योंकि मैं रिकॉर्ड ही देखता हूँ। नितिन जी ठीक है, मिल जाएगी क्लास, वो आपका जो है फिगर ऑफ स्पीच की क्लास आप सभी को मिल जाएगी। तो इनको आपको चेंज करना है। पहला सेंटेंस है दे आर टू बाय अ न्यू हाउस, तो सेंटेंस इसका पैसे में क्या बनेगा? पहला सेंटेंस हो जाएगा अ न्यू हाउस, अ न्यू हाउस। चूंकि न्यू हाउस सिंगुलर है, यहां पे आर का प्रयोग किया गया था, किस वजह से? दे प्लूरल है, तो यहां पर इज हो जाएगा अ न्यू हाउस इज टू बी, बाय का हो जाएगा बॉट, बॉट बाय देम, इस तरह से बनेगा। थर्ड सेंटेंस है शी इज टू राइट अ लेटर, तो यहां भी सिंगुलर है और यहां ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर है, दैट मीन्स कि इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा अ लेटर इज टू बी रिटन a letter is to be written by her, ठीक है, इस तरह से बनेगा। और थर्ड है आई एम टू बीट यू ऑल, तो यू ऑल आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसी से बनाएंगे तो फोर्थ हो जाएगा यू ऑल, और यू ऑल चूंकि प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? आर यूज करेंगे। यहां पे हमने आई एम यूज किया है आई की वजह से, लेकिन चूंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? यू ऑल है, तो इस वजह से हम क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। तो यू ऑल आर टू बी बीटेन, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीटेन होता है, तो यू ऑल टू बी बीटेन बाय मी, बाय मी, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। Who gave you this pen? Why? By whom was this pen given? ठीक है, सुषमा राणा जी का एक क्वेश्चन है कि हु गेव यू दिस पेन, इसका पैसिव क्या होगा? और जो आपने बना रखा है वो है बाय whom was this pen given this pen। आपने दो बार दिस पेन यूज कर दिया है, तो इसका सही क्या बनेगा? बाय whom was this pen given, ठीक है, इस तरह से बनेगा। दिस पेन गिवन टू यू, बाय whom was this pen given to you, इस तरह से बनेगा। यह हो जाएगा बाय whom were you given this pen, या बना लेंगे who were you given this pen by। ये तीन तरीके से बना सकते हैं सुषमा जी, अब कोई भी बना लेंगे। यू ऑल
टू बी बीटन बाय मी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। आई होप कि ये समझ आया होगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं या अगले टाइप के सेंटेंस की बात करते हैं अब हम। अगला सेंटेंस एक होता है, जब भी हम यूज करते हैं कुछ वर्ड होते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं? मेक है, इलेक्ट है, अपॉइंट है, ये वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अच्छे से देखेंगे। ये जल्दी पूछते नहीं, लेकिन ये तब पूछेंगे जब पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट करना होगा। मेक, इलेक्ट, अपॉइंट, अपॉइंट। तो जब भी हम यूज करते हैं मेक, इलेक्ट, अपॉइंट, इसका पैसे बनाते समय दो ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन दोनों से नहीं बनाएंगे, एक ही से बनाएंगे। और किससे बनाएंगे? सेंटेंस से देखेंगे। पहला सेंटेंस, दे अपॉइंटेड, दे अपॉइंटेड हिम प्रेसिडेंट। कुछ भी लगा देंगे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जो चाहो। जब इसका पैसे बनाना होगा तो हम प्रेसिडेंट से नहीं बनाएंगे, ही से बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा टेंस है? आप सभी को पता है कि पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं? वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, तो उसी का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा इसका पैसिव में? ही वॉज। इसको प्रेसिडेंट से नहीं बनाएंगे, ही से बनाएंगे। इन वर्ड के बाद जब आएंगे तो हम क्या लेते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो ही वॉज अपॉइंटेड, he was appointed president, president by, he was appointed president by them। इस तरह से बनेगा। जैसे दूसरा सेंटेंस है, she made हर, हिम कर देते हैं, वहां भी शी है, हर, तो यहां पे हिम करते हैं। अच्छा, आप हिम की चाहो तो यहां पे कोई नाम मेंशन कर सकते हो, मोनिका, सोनिया, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, सोनिया का नाम लिख दे रहे हैं। शी वांट्स टू राइट अ लेटर का पैसिव, अ लेटर इज वांटेड। ऐसे नहीं बनेगा। कमल जी, इसको हमने डिस्कस किया था। शी वांट्स टू राइट अ लेटर, शी वांट्स अ लेटर टू बी रिटन। आप देखेंगे इससे पहले, यानी कि प्रीवियस क्लास में आपको मिलेगा। शी वांट्स टू राइट अ लेटर का हो जाएगा शी वांट्स अ लेटर टू बी रिटन। जैसा आप बना रहे हो ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? शी मेड हिम, उसने क्या बनाया? मॉनिटर। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज मेड मॉनिटर। पैसे बनेगा ही वॉज मेड मॉनिटर और बाई हो जाएगा हर, बाई। अब नाम आप ही लोग का यहां से लेते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है एलेक्ट होता है, तो एलेक्ट का क्या हो जाएगा? फोर्थ सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, सॉरी 1 तो ये 2 है और ये 3 है। थर्ड सेंटेंस हो जाएगा राम इलेक्टेड सोनिया, और सोनिया को क्या बनाया? पीएम। तो इसका क्या बनेगा? पैसे में बना देंगे सोनिया वॉज इलेक्टेड
पीएम बाय राम, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। सूरज कह रहे कि फिगर ऑफ स्पीच जेसीए में भी डलवा दीजिए सर। ठीक है सूरज जी, आपकी बात को भी कंसीडर किया जाएगा और जेसीए के बेस पे भी फिगर ऑफ स्पीच डलवा दी जाएगी, लेकिन वो रिकॉर्डर रहेगा तो उसका नोटिफिकेशन अच्छा हो सकता है कि आता होगा, मुझे आइडिया है नहीं, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, डलवा दिए जाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच रहेगा, उसके दूसरी क्लास में आपका एमसीक्यूज मिल जाएगा और उसके बाद क्या होगा, उसकी पीडीएफ भी डलवा देंगे, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो बाद में प्रैक्टिस भी कर लेंगे आप। सोनिया जी कह रही कि सर मुझे सच में पीएम बना दो। पीएम बना देंगे, उसके बाद मुझे भी भूल जाओगे किसने बनाया है। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो जब इतने अच्छे पोस्ट पे लोग पहुंच जाते हैं तो भूल ही जाते हैं किसने बनाया है, क्या किया है। हरवंश हर्षवर्धन जी का है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं हो सकता, ये किसी भी टेंस में हो सकता है अगर सुटेबल मीनिंग दे रहा है तो। यहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं दे अपॉइंट हिम प्रेसिडेंट, तो इज एम आर लगा देंगे, ऐसा भी बन सकता है। जैसे ही यहां लिखा है शी विल मेक हिम मॉनिटर, फ्यूचर में कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट में तो है ही है, प्रेजेंट में तो हमने बता ही दिया, तो किसी भी टेंस में यूज कर सकते हो। वो उसको मॉनिटर बना रहे हैं तो दे आर मेकिंग हिम मॉनिटर, ऐसा भी कर सकते हैं। सारे टेंस में यूज किया जा सकता है, बस केवल टेंस का ही खेल है और टेंस हमने सारा आपको बता ही दिया है। तो जब टेंस को चेंज करेंगे तो आप बना ही लेंगे खुद से। हमने खाली आपको पैटर्न बता दिया है कि जब भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं, क्योंकि इससे पहले आपको बताया गया था कि जब भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट की कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बना लेते हैं। लेकिन जब इन वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, और वो कौन से वर्ड है, मेक का प्रयोग करेंगे, एलेक्ट है, या फिर अपॉइंट का प्रयोग करेंगे, तो इनके साथ हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लिविंग होगा यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, लिविंग होगा, उसी से हम पैसिव बनाएंगे। अगर इस वाले पार्ट से आप बनाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। सूरज जी का कहना है कि आप बनाने से पहले खुद ही पीएम बन जाइए। ठीक है, आपकी दुआएं रहेंगी तो पहुंचेंगे कहीं तक। राहुल सिंह गुड इवनिंग। तो आगे का सेंटेंस लेते हैं इसके बाद। ये आई होप कि समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा देखिए, कुछ अब हम जो सेंटेंसेस अब बताने जा रहे हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई रूल नहीं फॉलो होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोई रूल नहीं फॉलो होता है, बस इस टाइप के सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमको उसको जानना जरूरी हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ये सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनेगा, जो कहावतें होती हैं, प्रोवर्ब होते हैं, इनका पैसिव कैसे बनेगा। तो इसका दो, जैसे हमने कहा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो देखिए, जो साइंटिफिक चीजें होती है उसको हम विश्वास करते हैं, बिलीव की जाती हैं, और जो कहावतें होती है वो लोगों के द्वारा कही जाती है। तो जब लोगों के द्वारा कहा जाता है तो उसका पैसिव बनाते समय हम बोलेंगे इट इज सेड, और जो साइंटिफिक तरीके से विश्वास की जाती है उसको हम कहेंगे इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है। और बाकी सारे सेंटेंस को हम ऐसे ही यूज कर देंगे। तो देखते हैं उसका पैसिव कैसे बनेगा। तमन्ना बानो जी का कहना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर चुके। सेंटेंस है, हाँ, जैसे पहला सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तमन्ना जी आपने कॉल करने को बोला था, आपने, मैं वेट कर रहा था कि आपकी कॉल आएगी, आपने किया नहीं, फिर चला गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, is the best policy।
अब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये लोगों के द्वारा कहावत है कही जाती है, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा? इट इज सेड, इट इज सेड। अच्छा, आप सभी को बताया गया है कि पैसिव बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर आता है, तो देखिए यहां पे हमने थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, इट इज सेड। बाय द पीपल लगाए नहीं लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हो जाएगा इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये बन जाएगा इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक टाइप का सेंटेंस और होता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे मैंगो टेस्ट स्वीट, तो इसका क्या बनाएंगे? सूरज जी का कहना है गुरुजी आप बहुत अच्छा, राहुल जी हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा समझ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको समझ में आ जाए। तमन्ना जी का कहना है कि एसएससी के लिए वोकैब की बुक बताइए। तमन्ना जी सबसे बेस्ट बुक है मार्केट के अंदर, नहीं पूरी इंडिया के अंदर अगर जो है, और एसएससी के लिए तो एसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर लाइए और उसी से तैयार कर लिए, या फिर जो है प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का कलेक्शन भी उसका आता है एसएससी का, वही ला करके उसी को तैयार करिए। केवल प्रीवियस ईयर का तैयार करेंगे, उससे बेस्ट कोई बुक आती ही नहीं मार्केट में, क्योंकि आपके एसएससी में जो होता है 90% उसी वर्ड को वोकैब को रिपीट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर हो चुके हैं, बहुत वोकैब हो चुकी है, तो आप प्रीवियस ईयर का ही तैयार करेंगे। हाँ अखिलेश जी, ये प्रोवर्ब का एग्जाम्पल है। सिमरन जी का कहना है कि इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव में क्या डिफरेंस है? दोनों में अगर ऐसे सिंपली डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो पैसिव होता है उसमें क्या होता है कि कोई काम करने वाला होता है उसको पैसिव मोड में चला जाता है, जैसे मैं गाना गाता हूं और गाना मेरे द्वारा गाया जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है उसमें किसी की बात को तोड़ करके पेश किया जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बता दे, किसी व्यक्ति ने बताया कुछ था उसको हमने चेंजेस करके कुछ और बता दिया। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब होता है चुगलखोरी करना, किसी की चुगली करना। ठीक है, मैंने कहा कि वो कह रहा था कि तुम बहुत अच्छे हो और हमने बता दिया क्या, कुछ चेंजेस करके उसमें। तो जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो उसमें हम चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, उसी को हम इनडायरेक्ट में हो जाता है चेंजेस करके। लेकिन एक्टिव पैसिव में बात वही होती है, उसको घुमा दिया जाता है, जो सब्जेक्ट होता है पैसिव मोड में चला जाता है। जी हाँ अंकित जी, एमबी पब्लिकेशन के लेना है आपको। अजीत जी का कहना है कि ब्लैक शर्ट सूट्स यू। थैंक यू अजीत जी। तो अगला देखिए इसके बाद में, जैसे मैंगो, यहां पे लेंगे सेंटेंस है मैंगो टेस्ट स्वीट। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो इसका पैसिव बनाते समय कोई रूल नहीं लगेगा, इसमें ऐसे लगाएंगे पैसिव बनाते समय मैंगो इज स्वीट, क्या हो जाएगा? मैंगो। ये मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। पैसिव में कौन सा फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां पे थर्ड फॉर्म यूज कर दिया गया। यहीं पे ध्यान रखना है, जैसे हमने कहा दूसरा सेंटेंस, अच्छा ये दूसरा था तो इसको तीसरा ले लेते हैं, और तीसरा हो जाएगा, यहां मैंगो के स्थान पे मैंगोज कर दे रहे हैं, मैंगोज, क्योंकि इससे चेंजेस हो जाता है। मैंगोज टेस्ट स्वीट। तो क्या बनेगा इसका? पैसिव बनाएंगे, मैंगोज लिखा है तो यहां पे मैंगोज लिखेंगे अब हम,
मैंगोज आर स्वीट व्हेन, और चूंकि यहां पे क्या था, यहां पे मैंगो कैसा था, सिंगुलर था, तो हमने इट का प्रयोग किया, प्रोनाउन यूज किया गया, क्योंकि मैंगो क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन जब मैंगोज का प्रयोग किया गया है तो हम दे का प्रयोग करेंगे। तो मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड, व्हेन दे आर टेस्टेड। आई होप कि ये समझ आ रहा होगा आपको। अगर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, पास्ट में भी आ सकता है, ठीक है। इसको प्रेजेंट से पास्ट में अगर ले जाएंगे तो आप भी पास्ट में जाओगे, रूल वही रहेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, और सेंटेंस आपके पास है, सेंटेंस है, फोर्थ हो जाएगा, रोजेस स्मेल्ट, अब ये पास्ट में होगा, स्मेल्ट स्वीट, रोजेस स्मेल्ट स्वीट, तो अब क्या कहोगे, रोजेस वर स्वीट, और वेन के आगे क्या बनेगा, देवर, ठीक है। क्योंकि ये यहां पे क्या है, रोजेस प्लूरल है तो हमने दे यूज कर दिया, वर लगा देंगे, पास्ट में है। और यहां पे टेस्ट था तो टेस्टेड करते थे, लेकिन यहां पर स्मेल है तो स्मेल्ट हो जाएगा, व्हेन दे वर स्मेल्ट। स्मेल्ट, तो मन्ना जी कोई दिक्कत नहीं है, बार बार पूछ सकते हो। अखिलेश जी वेन की जगह कुछ नहीं लगा सकते हो, केवल और केवल वेन ही लगाया जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल टेंस का चेंजेस होगा। तो जब टेंस का चेंजेस होगा तो आप समझ गए होंगे, चेंज कर लेंगे, फॉर्मेशन इसका ऐसे ही रहेगा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एक चीज को और थोड़ा मैं इशारे में समझाऊंगा, क्योंकि उस टाइप के कई सारे सेंटेंस बन सकते हैं और एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं, ठीक है। कभी कभी बाय का प्रयोग नहीं करते पैसे बनाने के लिए, तो ऐसे सेंटेंस को हम लिखेंगे। तो अगला देखते हैं इसके बाद। जब भी हमें बात करना होता है सेटिस्फाई, आपने देखा है पैसे में क्या यूज किया जाता है, पैसे में हम यूज करते हैं बाय, राइट। लेकिन कुछ ऐसी जगह जो हम बाय को यूज नहीं करते, कुछ दूसरा प्रीपोजिशन आ जाता है, जैसे सेटिस्फाई के बाद में विद आता है। जब भी हम सरप्राइज की बात करेंगे, सरप्राइज हो गया या शॉक, ठीक है। या इसमें कई सारे, सरप्राइज है, शॉक है, अमेज है, फ्लेबरगास्टेड है, स्टंट है, जितने भी वर्ड हैं सबके साथ क्या हो जाएगा, सरप्राइज वाले जितने भी वर्ड हैं सबके साथ आ जाएगा एट, इसमें एट यूज करते हैं। कंटेन, तो कंटेन के बाद इन आता है, ठीक है। और इसमें जैसे नो है, नो के बाद टू आता है। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है नो वाला। तो सेंटेंस इसी से बनाते हैं, जैसे दिस क्वेश्चन हरवंश जी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, सारी चीजें हो जाएंगी। बस आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे। और आप सभी को हम बता दे रहे हैं, जो अच्छे नंबर लाने का तरीका होता है, इसमें दोनों लोग की मेहनत की जरूरत होती है, मेरी और उसके साथ साथ आप सभी की भी। मेरी मेहनत इतना ही होती है कि आपको चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना होता है, आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, आपको समझ में आने लगे
और उसके बाद से आपकी मेहनत स्टार्ट होती है कि आप उसको अच्छे से पढ़ने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएं। वोकैब का कोई लिमिट नहीं होता है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर से वोकैब तैयार करें। डेली कम से कम 1 घंटे आपको वोकैब पढ़ना है, जिसमें आपको रटना नहीं है। एक बार ऐसे देखिए, आप पढ़ लीजिए, दोबारा फिर देखिए, ऐसे पढ़ लीजिए, 4-6 बार पढ़ेंगे तो उसमें कम से कम 50% तैयार हो जाएंगे। और रिवाइज से बार बार करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको तैयार हो जाएंगी। प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाती हैं, फिर आपको तैयार हो जाएगी धीरे धीरे वो। और फिर उसको रट भी सकते हैं आप बाद में, क्योंकि तैयार हो ही जाएगा वो। तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे और तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब सोचिए कि जितना हम पढ़ा देंगे उतने पढ़ेंगे तो उतना सफिशिएंट नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताया जाता है। ठीक, ग्रामर में तो सफिशिएंट है, ग्रामर मुझसे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ग्रामर में सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन वोकैब में कोई लिमिट नहीं होता है और ना सारी वोकैब को पढ़ाया जा सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से चीज़ें एक और भी बेनिफिट होता है, आपको रूल सारे तैयार हो जाते हैं। जो आप रूल पढ़ रहे हैं, आपने रूल तो पढ़ लिया है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हो तो आपके माइंड में वो चीज़ स्ट्राइक नहीं करता है, आप गलत कर देते हो। तो इस वजह से प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए बुक परचेज कर लीजिए, जो भी आपको मार्केट में मिल जाए उससे प्रैक्टिस करें। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए उसको पूछेंगे आप। ठीक है, तो इसे सेंटेंस हम लेते हैं। इनसे पहला सेंटेंस है, दिस क्वेश्चन डज नॉट सेटिस्फाई मी। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं, योर आंसर डज नॉट सेटिस्फाई मी, कहीं भी यूज कर देंगे। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, तो इसका पैसिव बनाएंगे, क्योंकि ये कैसा टेंस है, ये टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी से बनाएंगे, मी का आई हो जाएगा, तो आई के साथ क्या आएगा, आई एम आ जाएगा, तो आई एम नॉट लगा है तो नॉट हो जाएगा। सेटिस्फाई का थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड हो जाएगा। सेटिस्फाइड, और उसके बाद विद लगा देंगे, क्योंकि विद आता है, विद योर क्वेश्चन। अच्छा, विद दिस क्वेश्चन है तो दिस क्वेश्चन कर देंगे, विद दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। दूसरा सेंटेंस, राम knows me। तो पैसिव क्या हो जाएगा, आई एम नोन बाय, नहीं टू लगा देंगे, टू राम। ठीक है, इस तरह से बनेगा। जैसे हमने कहा, दिस बॉटल कंटेन्स 2 लीटर वाटर। अच्छा, लीटर्स नहीं होगा, अब लीटर हो जाएगा, बीच में आ रहा है, यूनिट बन जाएगा, 2 लीटर वाटर। तो पैसिव इसका क्या बनेगा, टू लीटर
2 liter water is contained in this bottle. ठीक है, या एक सेंटेंस और लेते हैं। दिस नॉवेल contains 200 pages, तो पैसे हो जाएगा 200 पेजेस। आर कंटेंट in this novel. अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं अगर किसी को हो। हर्षवर्धन जी सफिशिएंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी है, उसको तैयार कर लेंगे आप। उसके बाद में एग्ज़ाम में देखिए, जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है इसमें कोई भी चीज़ सफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि आपको बता दिया कि सफिशिएंट है तो आप उतना पढ़ के आगे पढ़ोगे ही नहीं, और कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ, लेकिन यह है कि काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब उसको तैयार करके और भी तैयार करोगे। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में कभी सिलेबस नहीं होता कितना सिलेबस है, बस ये कि मैक्सिमम चीज़ें जहाँ तक होती कराया जाता है। अब उसमें अगर हम देखें उसमें ओकैब का तो जो चीज़ें होती इतना इंपॉर्टेंट रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी में से आएगा उससे बाहर नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और हाँ, जितने चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं तो उसको रखा जाता है। तो उसको तैयार करोगे, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, उसको सबसे पहले तैयार करोगे, उसके बाद और भी पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि वहीं से खत्म है वो कैब, उसके बाद भी पढ़ोगे आप। एक सेंटेंस एट वाला, ठीक है, एट वाला भी बना दे रहे हैं। दिस न्यूज सरप्राइज्ड मी। ऐसा नहीं मी ही लगाना कोई जरूरी है, कुछ भी लगा सकते हो, हिम हर देम जो भी लगाना चाहो। तो पैसिव क्या बनेगा? आई वॉज सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज। इस तरह से बन जाएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज। राहुल जी का कहना है कि परीक्षा प्लस में सीजीएल के बैच भी चलते हैं। राहुल जी करंट टाइम पे तो नहीं चले, लेकिन हाँ चलाने की सोच रहे हैं। बेसिक चलेगा क्या, जब जैसे है नहीं अनाउंसमेंट हुआ है बैच का, एडमिशन हो जाएगा तो चलेगा बिल्कुल। थैंक यू तमन्ना जी क्वेश्चन पूछने के लिए, मेरा तो काम ही है बताना आपको। ठीक है, तो अब आपके अगर किसी को देखिए एक्टिव पैसिव यहीं पे आपका कंप्लीट हो गया। अगर किसी का एक्टिव पैसिव में कहीं भी कोई डाउट हो, आपने बुक किसी भी बुक से आपने पढ़ा हो और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टा की हमने आईडी आपको बता रखी, वहां भी आप पूछ सकते हो। अभी आप लिखिए चैट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बन पा रहा हो एक्टिव पैसिव का, तो आप बताएं, उसको लिखें, आपके आंसर बताए जाएंगे क्या बनेगा। सोनिया जी बिल्कुल सही है, आई वॉज सरप्राइज्ड। आई के साथ आई एम आता है, अंकित जी बिल्कुल सही, लेकिन चूंकि हमारा ये पास्ट टेंस में है, देखिए यहाँ पे हमने सरप्राइज्ड का यूज किया है, और पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हम क्या करते हैं, वॉज का प्रयोग करते हैं, तो वॉज आ रहा है। अगर हम ये कहें दिस न्यूज ऑलवेज सरप्राइजेस मी, ये जो न्यूज है ये हमेशा सरप्राइज करती है,
तो क्या हो जाएगा, इसका पैसिव बनाएंगे तो आई एम का प्रयोग करेंगे। आई एम ऑलवेज सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज, इस तरह से बनाएंगे। अजीत सिंह हमें कांटेक्ट करने का एक ही रास्ता है, इंस्टाग्राम पे आइएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आइएगा, वहीं मोबाइल नंबर दे देंगे। ठीक है, ये आईडी है, ये जरिया है कांटेक्ट करने का। अच्छा, सूरज जी कहते हैं इंस्टा नहीं चलाते हैं, चला लीजिए कुछ दिन के लिए, उसके बाद बंद कर दीजिएगा। तो इसके बाद अगर इंस्टा नहीं चलाते हैं तो इसके आगे लगा दिए @gmail.com, यहां पे कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, यहां पे भी मिल जाएंगे। अब जो भी होगा लिखेंगे। कोई डाउट नहीं है एक्टिव पैसिव से, आपके पास 10 मिनट्स हैं। अगर आपके पास कोई डाउट नहीं हो, लेट वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, लेट से मुझे एक याद आया कि कभी कभी क्या होता है, आपको बेयर इन्फिनिटिव बताया गया था, ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव बताया गया था, उसको मैं दोबारा से आपको बताता हूं। देखिए, जब भी हमें यूज करना होता है मेक हेल्प, ये वर्ड हमारे पास है, क्या है, मेक हेल्प एंड लेट, तो इनके साथ क्या करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू लगाते हैं और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन यहां पे टू रॉन्ग होता है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैंने उससे गाना गवाया, तो क्या बोलेंगे हम, आई मेड हर सिंग अ सॉन्ग। अगर हम यहां पर लगाते हैं टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग अ सॉन्ग, तो ये टू रॉन्ग हो जाएगा, आपको बताया गया वर्ब के चैप्टर में। तो आई मेड हर सिंग अ सॉन्ग, ये बनेगा। दूसरा सेंटेंस है, मैंने उसको इस क्वेश्चन के सॉल्व करने में मदद की, या उसने मेरी मदद की, तो हो जाएगा शी हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब यहां पे हम क्या करेंगे, फिर टू को हटा देंगे, टू नहीं आता है। एक थर्ड लेते हैं, लेट से लेते हैं, दे, लेट के तीनों फॉर्म लेट ही होते हैं, तो दे लेट, यानी कि अलाउ मतलब हो गया इसका, लेट हिम राइट अ लेटर। अच्छा, यहां पे टू लगा देते हैं ताकि आपको पता रहे मिस्टेक क्या होता है इसमें। तो दे लेट हिम टू राइट अ लेटर, टू राइट अ लेटर। ये हमारे एक्टिव में होते हैं, इनका पैसिव बनाते हैं, तो क्या करेंगे, यहां सारे भी, ये भी टू रॉन्ग है, लेकिन जब इनका पैसिव बनाते हैं तो हर जगह टू का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफिकल्ट पेपर करना होता है तो पूछे जाते हैं। ठीक है सूरज जी, दोनों के लिए पर्याप्त है ये, ठीक है, दोनों के लिए पर्याप्त है, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राहुल जी का कहना है कि आपके काले घने बालों का राज बता दीजिए। कोई राज नहीं है, नहीं तो इसमें कुछ प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट इसका होता है, ऐसे ही है, नेचुरल ब्यूटी है, और नेचुरल ब्यूटी का कोई राज नहीं होता है, तो इसका कोई राज नहीं है।
सेंटेंसेस को इनको पैसिव में बनाएंगे, और जब पैसिव में बनाएंगे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। टेंस आपका कौन सा है, पास्ट प्रेजेंट ऐसे कुछ होगा तो देखेंगे। पहला पास्ट टेंस है, तो आई मेड हर सिंग अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, पैसिव बनाएंगे। तो जो कि मेड वाला है तो शी से बनाओगे, शी वॉज मेड, शी वॉज मेड। अब यहां पे टू सिंग देखो मैं लगा रहा हूं, टू सिंग अ सॉन्ग, और ये बिल्कुल सही है। स्पेशली ये जो टू यूज किया गया है बिल्कुल सही है। मेक के बाद में टू का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन पैसिव में करते हैं। यहां पे नहीं करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। सेकंड है, शी हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में ये भी है, तो आई वॉज हेल्प टू सॉल्व। देखिए यहां पे टू लगा रहा हूं मैं, सही होगा, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई वॉज हेल्प टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा यहां पे बाई हर लगा देंगे, क्योंकि वहां पे लगा हुआ है आई मेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, तो शी वॉज मेड टू सिंग अ सॉन्ग बाय मी। और यहां पे हो जाएगा आई वॉज हेल्प टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय हर, तो बाय हर हो लगा देंगे यहां पे। और यहां पे है दे लेट हिम राइट अ लेटर, यानी कि उन्होंने लिखने दिया उसे पत्र, तो क्या हो जाएगा, थर्ड ही। और ये पास्ट टेंस है, इसके तीनों फॉर्म लेट ही होते हैं। अच्छा इसको प्रेजेंट में भी बना सकते हो, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा है प्रेजेंट है या पास्ट है, तो ही इज लगाओगे तब भी चल जाएगा। ही वॉज लेट, और यहां पे टू लगाएंगे सही हो जाएगा, लेट टू राइट अ लेटर, टू राइट अ लेटर बाय देम। ठीक है, तो ये पैसिव में हम यूज करते हैं, एक्टिव में नहीं यूज करते हैं। When will you teach verb? अब ऋषि वर्ब भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके बाद में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों है एक्टिव में, देखिए ये बनाया गया है, ये सारे एक्टिव में है, ये एक्टिव के क्वेश्चंस हैं, और जो वाइड से लिखे हुए ये पैसिव में बने हैं। कैसे पहचान चला ये पैसिव में है, तो यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव में। आपको बताया गया है कि पैसिव में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सोनिया जी कह रहे कि शी यूज क्यों किया है फर्स्ट में। अच्छा शी क्यों यूज किया है, क्योंकि आपने कभी आंसर लिखा था तो हर को चेंज नहीं किया था। जब इस हर के बाद भी कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे हमने यहां पर लिख दिया हर पेन, मैंने यहां पर अगर लिख दिया हर पेन, तो इस कंडीशन में हर पेन को शी पेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव को नहीं चेंज करते। छोड़िए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आप सिंपली ये जानिए जब भी हर के बाद में कोई नाउन आ जाएगा तो हर को हम चेंज नहीं करेंगे। पेन क्या है, नाउन है। अब यहां पे हर को नहीं चेंज किया जाता अगर हम बनाते पैसिव, लेकिन चूंकि यहां पर हर का प्रयोग किया गया, इसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है, और जब इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, शी में चेंज कर देंगे। सोनिया जी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तमन्ना बानो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डोंट टेल अ लाई का हो जाएगा, का पैसिव क्या होगा, ऑर्डर्ड या कमांड या नॉट टू टेल। ऑर्डर्ड से बना सकते हो कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टेल अ लाई, या लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, ये दोनों बन जाएंगे पैसिव। डोंट टेल अ लाई का क्या बनेगा, लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, या दूसरा हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टेल अ लाई, और रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टेल अ लाई, ठीक है। तो
किसी को कोई डाउट है पूछिए। इसके अलावा ये किसी ने पूछ लिया, अच्छी बात है, ठीक है, छूट रहा था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, छूट रहा था ये सेंटेंसेस। तो और भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं थोड़ा पानी पीता हूं जब तक कि आप अपने डाउट लिखेंगे। सोनिया जी 7:30 पे नहीं करिएगा, आप करिएगा 9 पे, क्योंकि 7:30 पे मेरी क्लास है एक, ठीक है। तो 9 बजे करिएगा, 9 बजे कॉल करिएगा आप। अब किसी का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।